गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन डायग्राम वी हैव अ वेरी लार्ज चार्ज प्लेट जिसके पास चार्ज डेंसिटी रो है ऑफ थिकनेस डी। दिखाए गए डायग्राम में एक प्लेट है बहुत बड़े डायमेंशन का जिसकी थिकनेस है डी, उसके ऊपर इनफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो के बराबर चार्ज फैला पड़ा है। अच्छा, अब क्या कह रहा है बच्चों? अब क्वेश्चन कह रहा है इन प्लेन ऑफ प्लेट, प्लेट के प्लेन में वी हैव अ पॉइंट पी, जैसा कि आपको दिखाया गया है प्लेट के प्लेन में एक पॉइंट पी है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लेट। इस प्लेट के सेंटर से डिस्टेंस x पे एक पॉइंट P है जो उसी प्लेन में है जिसमें प्लेट है। अच्छा, अब क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में आपको? फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। और दूसरा, गिव ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन बनाते हैं फर्स्ट पार्ट का। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमने मान लिया ही। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कुछ समय के लिए मान लिया इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस पॉइंट P पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम के लिए हमने एक क्लोज सरफेस लिया, ऐसा है स्फेरिकल सर्कुलर सरफेस लिया। अच्छा, इस सर्कुलर सरफेस के पास थिकनेस उतना ही होगा जितना प्लेट का है, अर्थात कि इसकी थिकनेस कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको, है ना। इस प्रकार का आपका एक सर्कुलर एक डिस्क या प्लेट के रूप में हमने इसमें से लिया है। इसकी थिकनेस उतनी ही है जितनी प्लेट की है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा? गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट E इनटू जिस एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है वो क्या है? तो 2 पाई x पेरिफेरी है और इस किस थिकनेस तक ये एरिया फैला है? d थिकनेस तक। एरिया है आपके पास बच्चों क्या? 2 पाई x इंटू डी, ये एरिया है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों ये फ्लक्स हो गया। तो गॉस थ्योरम कहता है किसी क्लोज सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं इसके अंदर चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो जो हमारे पास एरिया है जहां चार्ज है वो है पाई एक्स स्क्वायर। कितने थिकनेस तक ये फैला है? डी थिकनेस तक, अर्थात कि जिस वॉल्यूम में चार्ज है वो वैल्यू क्या है आपके पास? वो वैल्यू है पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी। अच्छा, जो पार्ट एरिया आपको इधर दिखाई दे रहा है वही एरिया उधर है। तो टोटल एरिया जिसमें आपको चार्ज फैला है वो है 2 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कितने थिकनेस तक? डी। तो वॉल्यूम जिसमें चार्ज फैला है वो है बच्चों क्या? 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी। अच्छा, चार्ज डेंसिटी है रो, तो रो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इस सर्कुलर डिस्क जो थिकनेस डी विड्थ का है उसके साथ टोटल दोनों ही सरफेसेस के साथ जुड़ा हुआ आपके पास बच्चों एरिया चार्ज हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर डी इंटू रो। अब गॉस थ्योरम कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस कॉन्सेप्ट को बच्चों जब अप्लाई किया हमने तो हमें इस रिलेशन में कैसे मिला आगे? तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। अच्छा, x से x कैंसिल आउट। अच्छा, d से d कैंसिल आउट बच्चों। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन का बच्चों पहला पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आपको दिखाना है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, ग्राफिकल वेरिएशन देखने के लिए हमने एक प्लॉट खींचा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। इस प्लेट के सेंटर से ये डिस्टेंस हमने बच्चों लिया है। अच्छा,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, तो जब तक से प्लेट के अंदर है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको साफ दिख रही है कि इनसाइड द प्लेट आपको E इनसाइड प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अच्छा, चूंकि प्लेट की डायमेंशन, प्लेट का एरिया बहुत बड़ा है और हम ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो पॉइंट इसके वेल इनसाइड है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू प्लेट के एरिया के ऊपर ऐसे बढ़ते 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 हमारे पास पूरे डायमेंशन तक ऐसे ही चलता जाएगा। अच्छा, प्लेट के जैसे ही बाहर हम आएंगे बच्चों, प्लेट के जैसे ही बाहर आएंगे ये चार्ज शीट की तरह ये काम करने लगेगा। अच्छा, चार्ज शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो चार्ज शीट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो जिसके अनुसार कहेंगे जैसे प्लेट के बाहर हम जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एकाएक यहां कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। और ये तब तक से वैलिड होगी जब तक से प्लेट के बहुत पास आप रहेंगे, और उसके अगर बहुत दूर जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन के लिए एक हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा जो आपके कोर्स में नहीं है बच्चों, तो वो पार्ट हम नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वेरी नियर प्लेट, हमारी एक्सप्रेशन प्लेट के बाहर ऐसे वेरी करेगी, वेरी नियर प्लेट, ठीक है। और इनसाइड प्लेट आपकी वैल्यू ऐसे वेरी करेगी। तो यह हमारे पास एक प्रकार से क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन हो गया वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के अनुसार दिखाएंगे, साथ में एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के टर्म में हमने फाइंड किया। तो चलिए बच्चों, और इलेक्ट्रोस्टैट पे हम क्वेश्चन करते हैं।